सतगुरु महिमा अनंत है। सतगुरु महिमा अनंत है। ये अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया। ये अनंत दिखावन हार। सतगुरु महिमा अनंत है, मुँह से कहा नहीं जाए। मुँह से कहा नहीं जाए। तन मन धन सौंपी कर चरणों रहूं समान। चरणों रहूं समान। ध्वनि आई आसमान से, ध्वनि आई आसमान से। करुणा निधि महान, जीवरा जीवरा धन्य धन्य हुआ। जीवरा धन्य धन्य हुआ। आत्मगत संहार, आत्मगत संहार। हम भटके थे अर्धमुख, हम भटके थे अर्धमुख। कियो सतगुरु स्वतः बूझने लगा। स्वतः बूझने लगा। उलटा प्रभु मुख, उलटा प्रभु मुख। इस ब्रह्मांड में हम मनुष्यों के लिए परम कर्तव्य, उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है। परमात्मा को वैज्ञानिक रूप में समझ जाए और अनुभव कर लें। हम समझते हैं कि यदि समझ कर अनुभव हो गया तो कुछ भी पाने को शेष उस मानव के लिए नहीं है।
क्योंकि लोकों में या लोकांतरों में, ग्रहों में, नक्षत्रों में जो भी देखने को मिलता है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिक संसार का विकास क्रमशः करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो संसार का विकास होगा ही। लेकिन संसार जितना भी विकास कर जाए, विज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, भौतिक विकास से मानव जीवन में शारीरिक आवश्यकता हमें प्राप्त होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास और सूक्ष्म होता है, तो भौतिक सुख सुविधाएं की आकांक्षा भी बढ़ती है और उत्तरोत्तर बढ़ने के बाद भी हम मनुष्य शीतल नहीं हो पाते हैं। ये आत्मिक अनुभव है। इसका एक ही कारण है कि संसार में जो भी विकास है वो परमात्मा से है। स्वयं परमात्मा नहीं है विकास, परमात्मा से विकास है। तो ये संसार का विकास जब परमात्मा से हुआ है, जिसमें हम सभी जीवधारियों को सुख मिलता है, तो यहाँ पर विचार करना है कि स्वयं परमात्मा में कितना सुख होगा। इसीलिए संत हुए, महापुरुष हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, ज्ञानी लोग हुए, कि परमात्मा को पाने के लिए वे लोग संसार के सुख को, भौतिक विकास को उन लोग कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दिया। जबकि सदगुरु के संदेशों में ऐसा कभी भी नहीं आया है कि तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। शरीर में हम लोग जब तक निवास करेंगे, हम लोग अर्थात आत्माएं, तब तक हम शरीर को कैसे छोड़ सकते हैं। और शरीर को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम संसार के कोई भी पदार्थ हो, रिश्ता हो, नाता हो, कुटुंब हो, कुल हो, भौतिक वस्तु हो, उसको त्याग ना झूठी बात है। इसलिए कुछ नहीं त्यागना है। प्रभु की भक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन नहीं है। हम अपने मन में अड़चन बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ परंपराएं से हम सीखे हैं, कुछ समाज से सीखते हैं, और कुछ कचरे कच्चे कचरे नहीं, कच्चे गुरुओं के द्वारा हमें सिखाया जाता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, यही सच्चाई है।
जैसे संसार में हमें रहना है तो संसार की वस्तुओं को हमें जरूरत पड़ती है, तो संसार में रहकर संसार की वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं यत्न पूर्वक, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है। ठीक परमात्मा को भी प्राप्त करना है हमें संसार में ही रहकर, यत्न पूर्वक, गुरु के युक्ति से, विधि से। हमें छोड़ना कुछ नहीं है। मैं सच्चा बताता हूं कि आपके पास जो भी कुछ है वो आपका कुछ भी नहीं है। तो जब आपका कुछ भी नहीं है तो आप छोड़ोगे क्या? आपका शरीर नहीं है आपका, तो आप शरीर को छोड़ोगे कैसे? शरीर से जो भी संबंध है आपका, चाहे परिवार, बाल बच्चों, रिश्तेदार, धन दौलत, यह भी आपका नहीं है। तो इसको आप त्यागोगे कैसे? ये त्यागने की चीज ही नहीं है। और त्याग करके भी त्यागी बाबा बन करके आप इसको नहीं त्यागे हो, क्योंकि जहां भी जाओगे वहां भी प्रकृति है, पांच तत्व है। इसकी न्यून अधिक आवश्यकता आपको पूरे जीवन में पड़ता ही रहेगा। इसलिए ज्ञान होना ही है। ज्ञान होगा तभी आपको ये बात समझ में आएगा कि अरे ये तो छोड़ने वाली चीज कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं तो छोड़ूंगा कहाँ से? ये भ्रम हो गया है कि हमारा है। शब्द इतना ही महत्वपूर्ण है कि भ्रम हो गया है कि शरीर मेरा है, शरीर से रिश्ते जो भी हैं वो मेरे हैं। ये भ्रम है। संसार की संपत्ति हमारी है, ये भ्रम है। आप उसको भोगो, संसार की संपत्ति को। संसार की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, लेकिन आपको ज्ञान रहना चाहिए कि ये सिर्फ शरीर है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ये कभी भी सनातन वस्तु नहीं है। इस तरह से आप उसको भोग करोगे, भोग मतलब उसका प्रयोग, उपयोग अपने जीवन में, तब आपका आसक्ति उसमें नहीं रहेगा। आप एक फर्ज समझ करके, एक आवश्यकता समझ करके उसका प्रयोग आप करते रहोगे। धन जो आएगा उसका आप इस्तेमाल करते रहोगे, उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। शरीर का भी ज्ञान हो जाएगा साथ में कि शरीर अस्थायी वस्तु नहीं है, बस कुछ समय के लिए है। तो इस तरह से जब ज्ञान होगा तब इसमें आसक्ति नहीं रहेगी। तो छोड़ने वाला जो भ्रम है और पकड़ने वाला जो भ्रम है, ये आपका स्वतः मिट जाएगा। अब बात रह गई कि कुछ पकड़ना नहीं है यहाँ और कुछ छोड़ना नहीं है, तो अब हमको करना क्या है? अब जीवात्मा की बात आ गई। करना क्या है? तो जीवात्मा के लिए कर्म शेष है, यहाँ पर बच जाते हैं। क्या कर्म शेष बचता है? कि जीवात्मा का मंजिल है, जीवात्मा का लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? पिया मिलन, परमात्मा का मिलन। जीव को इश्क चाहिए, जीव को इश्क चाहिए। जीव मोहब्बत चाहता है, प्रेम चाहता है, जीव को सुकून चाहिए, जीव को शांति चाहिए। और ये जीव को मिलता नहीं है। नहीं मिलने के कारण ये जीव
भौतिक पदार्थों में, भौतिक रिश्तों में ये वैसा सुख ढूंढने लगता है और ढूंढता है, भटक जाता है। भटकते भटकते सघन जंगल में भटक जाता है, फिर वहां से बाहर निकलना इसके लिए कठिन हो जाता है। तो वह जीव को सदगुरु रास्ता बताते हैं, भेद बताते हैं कि सच्चा सुख शांति तुम्हारा मूल ठिकाना परमात्मा में है। और परमात्मा में है तो परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा को चिन्हने का जो मार्ग है वो मैं तुम्हें बताता हूं। जब परमात्मा का परिचय मिलता है जीवात्मा को, तो जीव का सारा भ्रम टूट जाता है। क्या भ्रम है जीव के अंदर? परमात्मा पाने का। परमात्मा को पाने के बाद ही जीव को सही सही ज्ञान होता है कि परमात्मा खोया ही नहीं, तो पाएंगे हम कहाँ से? बस भ्रम यहाँ भी टूटा। जैसे भौतिक रिश्ते और पदार्थों के प्रति गुरु ज्ञान में बैठने के बाद भ्रम टूट गया कि कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं है, ठीक उसी तरह से कुछ भी पाना नहीं है ईश्वर को। ईश्वर भी छोड़ने का चीज सच्चाई में नहीं है ना, ईश्वर पकड़ने का चीज है। वहां भी हम लोगों को भ्रम ही हुआ है। हम पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं। सिर के ऊपर छत जैसा गगन है, आसमान है, जिस पर हम अपना पांव रखे हैं वो धरती है। धरती और आसमान के बीच में हम धरती को छोड़ करके यदि आसमान में चले जाते हैं तो क्या ब्रह्मांड से बाहर निकल गए? नहीं, ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकले। तो हम कहाँ कुछ छोड़ रहे हैं? हम ब्रह्मांड में हैं तो कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। यदि मृत्यु को प्राप्त हो भी रहे हैं, शरीर छोड़ दे रहे हैं, तो धरती से ऊपर उठ गए। ये कथा नहीं है, ये शुद्ध रूप में आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि कथाओं में कुछ रस मिलता है, आत्मा का चीज नहीं है। हमें हमें सनातन अस्तित्व की चाह है, सच्चा स्वरूप की चाह है। और जब मिलता है तभी हमारे जीवन में सभी प्रकार के भ्रम का नाश होता है। जितना भी कथा हम लोगों ने सुना है आज तक कि सदगुरु प्रभु पार कर देंगे, ये 1 मिनट का काम है, तुम्हारा काम है गुरु की सेवा करना, गुरु की भक्ति करना। हम समझते हैं कि सदगुरु के सिद्धांत को समझने में ये सारे गुरुओं ने भूल किया है। और यही भूल के कारण शब्द के अनर्थ किया गया संसार में। सच्चाई यही है। मैं एक हमेशा उदाहरण से समझाया हूं आप लोगों को कि एक सूखा मिट्टी का ढेला आप लाइए और उस मिट्टी के ढेला को एक थाली में रखिए बीचों बीच,
और सभी शिष्य हम लोग जितने हैं चारों तरफ थाली के किनारे बैठे, और सबसे पूछा जाए कि ये थाली में क्या रखा हुआ है, सभी लोग हम लोग बोलेंगे मिट्टी का ढेला है। अब उसका आकार भी दिखाई दे रहा है, उसका रंग भी दिखाई दे रहा है, उसका रूप भी दिखाई दे रहा है, और मिट्टी है, ये सब लोग को दिखाई दे रहा है। अब उसमें एक ज्ञान छिपा हुआ जो मुझे आप लोगों को बताना है कि उस मिट्टी का ढेला यदि मान लीजिए कि 1 केजी का है और थाली के बीच में रखा हुआ है, तो 1 किलो वजन के कारण थाली में उतना जगह को घेर चुका है। अब हम कह रहे हैं कि उस मिट्टी के ढेला को उस थाली से हटा दीजिए और सभी शिष्यों को पूछिए कि अब यहाँ पर क्या है, तो बोलेगा कि थाली में अब मिट्टी का ढेला नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको आंख में ज्ञान का अंजन देना चाहता हूँ कि मिट्टी का ढेला थाली में रखने के बाद जगह को घेर लिया, और उस मिट्टी के ढेला को थाली से हटा लेने पर वह जगह जो घेरा गया था मिट्टी के द्वारा, वो अब घेरा हुआ जगह नहीं है, खाली हो गया, रिक्त हो गया। क्या मिट्टी का ढेला रखने के पहले वो खाली था? खाली था। और मिट्टी के ढेला रख दिए तो क्या वो भर गया था वो जगह? लाभ कहेंगे भर गया था। नहीं मेरे भाई, मिट्टी का ढेला रखने पर वो जगह नहीं भर गया, ये भौतिक दृष्टिकोण से वो जगह भर गया था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो जगह मिट्टी के ढेला से नहीं भरा जा सकता। पहले भी वो रिक्त था और मिट्टी के ढेला रखने पर भी वो रिक्त है, और हटा देने के बाद भी वो खाली ही है, रिक्त ही है। बस वो मिट्टी का ढेला कुछ समय के लिए थाली में दिखा, और कुछ समय के बाद थाली से हटा लिया गया। तब बुद्धि कुछ कुछ काम करने लगी, रखने के बाद और हटाने के बाद तरह तरह के बुद्धि। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर एक वैज्ञानिक अस्तित्व है पहले से, जिसके अस्तित्व में कुछ भी कोई भी बाधा नहीं पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मिट्टी का ढेला कौन है? हम सभी मनुष्य हैं। हम सभी मनुष्य हैं। उस मिट्टी के ढेला थाली में रखा हुआ है, और थाली भर दीजिए पानी से, क्या होगा? मिट्टी की ढेला पानी में घुल जाएगा। उसके बाद उस ढेला को ढूंढिए, नहीं मिलेगा। अब क्या हो गया? मिट्टी का ढेला पानी में घुल गया, पानी हो गया। ज्यादा पानी यदि है तो पानी का रंग बदलेगा, मिट्टी कहीं दिखेगा नहीं। वैसे ही तो हम लोगों का शरीर हो जाता है, 84 लाख योनिया का शरीर हो जाता है मेरे भाई। वो 5 तत्व से उत्पन्न होता है और 5 तत्व ही शेष रह जाता है।
एक वही उसी मिट्टी के ढेला को पीस दीजिए टुकड़ा टुकड़ा करके और पाउडर बना दीजिए, और पाउडर बनाने के बाद उसको उड़ा दीजिए हवा में, तो ये पूरे ब्रह्मांड में वो मिट्टी का ढेला फिर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। वो परमाणुओं में तब्दील होकर के, और समझिए कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसका, लेकिन किसी चीज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आप लोग सुने होंगे कि कोई लोहा के टुकड़ा है तो वो परमाणुओं के समूह है। परमाणु जब एकत्र एक जगह पर होते हैं तो पदार्थ बन जाता है, और वो पदार्थ टूटते हैं अनंत भागों में, अनंत भागों में, तो फिर वो परमाणु हो जाता है। ये मोटा मोटी भाषा बता रहा हूँ, वैज्ञानिक बात ज्यादा बताने से नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरह से हम लोगों का शरीर जो है से भौतिक परमाणुओं से बनता है, और फिर विलीन होकर के भौतिक परमाणु ही रह जाता है। और ये भौतिक परमाणु की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, जिसको संतों ने, महापुरुषों ने, बहुत लोगों ने कहा कि अक्षर में कंप है, और कंप से परमाणु की उत्पत्ति होती है, चेतन परमाणु की, और वो चेतन परमाणु के द्वारा 5 तत्व की उत्पत्ति होता है, और 5 तत्व के द्वारा शरीर का उत्पत्ति होने लगता है। तो जिस साइकिल से ये शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी साइकिल से ये शरीर का विनाश भी होता है। तो अध्यात्म का जब अन्वेषण होता है, समाधि में डूबकर सदगुरु के विद्या युक्ति से कोई भी मनुष्य तन्मय होने के बाद जब ज्ञानी होता है, तो समझ में स्पष्ट आ जाता है कि अरे ये संसार में सचमुच में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, और कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ भ्रम रहता है हम लोगों को। जैसे पानी से तरंग उठता है, ज्वार भाटा उठता है, सुनामी आता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रूप रंग दिखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पूरा रूप बैठ जाता है उठा हुआ, शेष पानी ही रहता है, आकार बदल जाता है। जिसे झाग भी देखे होंगे पानी में, वो झाग कुछ समय दिखता है, फिर पानी ही दिखता है वहां पर। वैसे ही संसार की उत्पत्ति होती है तो संसार दिखता है, और ये उत्पत्ति समाप्त हो जाता है तो ये नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग भ्रम में रहते हैं। तो उत्पन्न हो जाने के बाद और समाप्त हो जाने के बाद दोनों अवस्था में संसार में एक सत्य है जो हमेशा रह जाता है। जो सत्य है उसी को परमात्मा कहते हैं, और वो परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मिट्टी को ढेला के पहले भी वहां पर चेतना थी, और मिट्टी के ढेला रख देने के बाद भी चेतना है, और मिट्टी के ढेला हटा देने के बाद भी थाली में एक शून्य सा प्रतीत जो हो रहा है, वहां पर चेतना है। उस चेतना का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो ऐसी सहज ज्ञान जब हम लोगों को समझ में आ जाएगा, तब समझ में अगर गुरुजी बोलते हैं 1 मिनट का काम है मोक्ष देना, हमको बांधा कौन है जो हम मोक्ष में जाएंगे? हमको कोई बांधा नहीं है। तो जब हम बंधे ही नहीं तो हम छूटने की बात कहाँ है? बस सिर्फ ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम बंधे नहीं हैं, तो हम छूटेंगे कहाँ से? सब जगह भ्रम ही भ्रम हो रहा है हमें। जैसे पानी में आप एक डंडा को फेंको और वो डंडा सीधा है, और पानी में यदि चला गया अंदर तो डंडा तिरछा दिखता है, टेढ़ा दिखता है।
तो क्या आपको देखने से डंडा टेढ़ा है? वो सीधा है। ठीक उसी तरह से संसार में जो भी घटना घट रही है उसको आप देखते हो, उसी तरह से मान लेते हो। संसार में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, सच में बताता हूँ, और कुछ भी नष्ट नहीं होता है। पानी से बर्फ बनता है, बर्फ पिघल के फिर पानी हो जाता है। पानी से वाष्प बनता है, वाष्प बन करके बादल बनता है, और बादल से फिर पानी बन जाता है। पानी से झाग बनता है, फिर पानी हो जाता है। पानी से ज्वार उठता है, भाटा उठता है, लहर उठता है, फिर पानी में ही बैठ जाता है। मेरे बंधुओं, इसका मतलब क्या कहोगे? कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, क्षण भंगुर अल्पकालीन कुछ दिखाई दिया, बाद में सब एक ही जैसा जलमग्न समुंदर ही समुंदर दिखता है। वैसा ही है ज्ञानी के नजर में संसार। ये संसार ज्ञानी के नजर में है ही नहीं। माया माया सब कोई कहे, सुने हैं ना बानी? माया माया सब कोई कहे, माया न चिन्हा कोई। और जो मन से उतरे नहीं माया कहावे सोई। अरे मेरे भाई, ये संसार तो मन में है जी। ये संसार आपके मन में है, और जिस दिन मन में जो संसार है, मन को ही ज्ञान हो गया कि संसार सिर्फ स्मरण के रूप में है मेरे मन में, तब तो फिर आपको बोध ही हो जाएगा कि संसार तो, बाहर वाला संसार का कोई संबंध ही नहीं है मेरे मन वाला संसार से। बाहर वाला संसार किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका मन के अंदर जो संसार है वो भ्रम में है, अज्ञान दशा में है। मन के अंदर जो संसार है वो हट गया, तब इस संसार का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि बार बार कि माया माया सब कोई कहे, माया न चिन्हे कोई, और जो मन से उतरे नहीं माया कहावे सोई। तो मन में जो संसार है उसको समाप्त होने का मतलब है ज्ञान हो जाना। मन में माया या संसार किस रूप में है? जिस रूप में समुंदर से लहर उठता है, समुंदर में ही बैठ जाता है। उठता है तो लगता है मन को कि अरे ये तो सृष्टि हो गया, समुंदर का, समुंदर से संसार की उत्पत्ति हो गया, लहर की उत्पत्ति हो गया। और बैठ गया तो लगता है कि नहीं, लहर खत्म हो गया। तो एक मन को जब ज्ञान हो जाएगा कि उठने और बैठने वाला एक भ्रमपूर्ण अवस्था है, वास्तव में समुंदर का ही एक क्या है, लीला है, ये जल ही है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो आपकी आसक्ति टूट जाएगी, आपका भ्रम टूट जाएगा, आपके अंदर अंधकार खत्म हो जाएगा कि गुरुजी लेने आएंगे, गुरुजी 1 मिनट में मोक्ष कर देंगे, गुरुजी हमें परमात्मा तक पहुंचा देंगे। आसमान में गुरुजी लेके चलेंगे ना, तो उंगली पकड़ के चलते हैं गुरुजी, नहीं तो काल खींच लेता है। ये सब जो कहानी सुने हैं ना, ये कहानी है मेरे भाई। कच्चे गुरु और कच्चे शिष्यों के बीच में ये सब वार्तालाप होती है। एक गुरु के बारे में मैंने सुना, वो क्या उसको बोलते हैं, जो भजन करते हैं उस समय हाथ से बजाता नहीं है, वो पीतल का रहता है, मैंने 2 कटोरा टाइप का रहता है, क्या बोलते, झांझ, कटोरा टाइप का रहता है। तो क्या बोला कि एक कटोरा एक हाथ में लिया और दूसरा कटोरा को ऊपर से ढक दिया, मैंने बंद कर दिया। तो बोला कि सदगुरु जब अंतरिक्ष में आत्मा को लेके चलता है
तो कटोरा में आत्मा को रखता है और ऊपर से दूसरा कटोरा से उसको ढक के चलता है। और 21 ब्रह्मांड तक वैसे ही ढक के सदगुरु आत्मा को लेके चलता है। और 21 ब्रह्मांड के बाहर जब चला जाता है सदगुरु आत्मा को लेकर के, तो कटोरा को उठा देता है, ढका हुआ कटोरा को। आत्मा बाहर निकल जाती है। और वो आत्मा पूछती है, गुरु जी हमको आप ढक के क्यों लाए हैं 21 ब्रह्मांड तक? बोले इतना काल का आकर्षण है, इतना अधिक प्रभाव है काल का कि जीव को वो अपने ओर आकर्षित कर लेता है। जीव फिर कटोरा से निकल के भाग जाएगा, इसलिए तुमको ढक के मैं लाया हूँ। बताओ भाई, आप इसको आप कितना मानते हो सही, आपके ऊपर है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि सदगुरु हमको किसी चीज में बंद करके और 7वें आसमान के पार 21 ब्रह्मांड के पार ले जाए। आत्मा बंद करने की चीज नहीं है, आत्मा कैद करने की चीज नहीं है। ये कैसे ही आसमान को कैद करोगे, ये आसमान को कैसे बंद करोगे? बताओ ना। आत्मा क्या, आपको क्या लगता है कि कोई भौतिक वस्तु है? अरे आत्मा तो चेतना है, आत्मा तो चेतना का झील है। आत्मा में अमृत है, मतलब आत्मा स्वयं अमृत स्वरूप है। इसका इसी को बोध हो जाए सिर्फ हो तो अर्ध का ज्ञान, ऊर्ध्व का ज्ञान, अंदर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि कब तक है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये सब बातें हैं। इसको ना कोई उठा सकता है, ना कोई इसको बैठा सकता है। आत्मा को ना कोई, इस आत्मा को ना कोई ऊपर ले जा सकता है, ना कोई नीचे ला सकता है। भरम 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 का सिर्फ नाश हो जाए। सदगुरु का भजन नहीं सुने आप लोग? सदाफल देव जी महाराज भी लिखे हैं, साहेब कबीर के वाणी के आधार पर सारे संतों ने गाया। कौन सा भजन है? बिन सदगुरु छूटे ना भरमवा, बिन सदगुरु छूटे न भरमवा। कितना उदाहरण दिया गया है। मैं कई सत्संग में इसका कभी कभी बीच बीच में प्रयोग करता हूँ। उदाहरण दिया गया है तोता का, उदाहरण दिया गया है शेर का, उदाहरण दिया गया है हाथी का, उदाहरण दिया गया है ये क्या उसको बोलते हैं, कई उदाहरण दिए गए हैं मेरे भाई। कुकुर का, कुत्ता का। और इस सारा उदाहरण में ये दिखलाया गया है कि ये सब लोग मरे लड़ लड़ करके, लेकिन शेर भी मरा अपनी परछाई से लड़के, कुत्ता भी मरा अपनी परछाई से लड़के, तोता भी मरा अपनी परछाई से लड़ करके, हाथी भी मरा अपनी परछाई से लड़ करके, क्योंकि कोई वहां दूसरा था ही नहीं जिससे लड़ा जा सकता था। तो सदगुरु भगवान यही कहते हैं, अरे मेरे भाई, तुम्हें जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, वह परम सत्य को, उस दिन वैसा तुम्हें बोध होगा कि कुआं के बाहर में उसके दीवार पर खड़ा होकर के हम जब देख रहे थे, शेर जब देख रहा था कुआं के अंदर, तो जो परछाई बन रही थी, प्रतिबिंब बन रहा था, वो मेरा नकली रूप था। असली तो मैं कुआं के बाहर में खड़ा था, और कुआं के अंदर जो परछाई बन रही थी वो तो है ही नहीं था। लेकिन लड़ गए कि दूसरा शेर कहाँ से आ गया मुझे मुकाबला करने के लिए। उसी तरह ये पूरी सृष्टि है मेरे भाई, कोई है ही नहीं, आपका परछाई है सिर्फ। ये भगवान की परछाई है। चांद आसमान में है लेकिन उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। पानी में देखो, तारे आसमान में रहते हैं, लेकिन आप देखो ना, सुहावनी रात्रि में शुद्ध जलाशय के पास जाओ तो सब तारे पानी के अंदर
दिखते हैं जगमग जगमग जगमग, तो वैसे ही संसार भी है। हमको आप पूछोगे ना, ये संसार हमको ऐसा दिखाई देता है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो भ्रम का नाश करना सदगुरु के सत्संग में संभव है। नहीं होगा भ्रम नाश, जितना जाप कर लो, जितनी साधना कर लो, जितनी तपस्या कर लो, नहीं होगा मेरे भाई। माथा को ऊपर नीचे कर दो, पैर को ऊपर करके व्यायाम करो, कसरत करो, कुछ नहीं होने वाला। बिन सदगुरु छूटे न भरमवा, ये बहुत ही गहरी और सच्चा ज्ञान है। इसको गा करके राग में, रागिनी में, स्वर में अच्छी बात है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन सचमुच में यही है इसका भजन का संदेश कि तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम अपनी छाई में जी रहे हो, वास्तविक सत्य अस्तित्व को तुम जान नहीं पा रहे हो, इसलिए भ्रमित हो। जो भी आंखों से दिखाई देता है संसार में, बस वो कुत्ते के जैसा परछाई कुत्ते को दिखाई देता है, अपना स्वरूप वैसा ही संसार में दिखाई दे रहा है, और उसी में हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। तो सदगुरु के शरण में रहते 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 सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन, आरती, वंदना, एक ही चीज को बार बार अभ्यास करना, दोहराना, धीरे धीरे समझ में, बूझ में और अनुभव में आ जाता है, भ्रम मिट जाता है। तो कहाँ गुरुजी और कहाँ चेला। समुंदर में हमको खोज के आप दिखा दीजिए न कि गंगा जी कहाँ पर हैं। जो हिमालय से निकली गंगा मैया, वो समुंदर में ढूंढ के दिखा दियो गंगा मैया को हमको। अरब सागर में नर्मदा जी जाकर डूबती हैं, नर्मदा जी को निकाल के दिखा दीजिए हमको, तब हम मान लेंगे कि गुरुजी अभी शिष्य को भगवान के पास पहुंचाते होंगे। अरे जहाँ गुरुजी बूंद, शिष्य भगवान भी बूंद, दोनों जाके समुंदर में मिल गए। अब कहाँ गुरुजी और कहाँ बूंद, समुंदर ही बाहर में गुरु बन के आ जाता है और सब लोगों को समुंदर के बारे में बताता है और बूंद के बारे में बताता है। बाहर में कोई भी ज्ञानी पुरुष आया है तो आपको क्या लगता है वो गुरुजी है? वो समुंदर ही बाहर आता है और वो अपनी बात को दुनिया को बता देता है। सबको लगता है कि भगवान अलग है, समुंदर अलग है, और ये बताने वाला गुरुजी जो बूंद है ये अलग है। भ्रम का निवास सदगुरु प्रभु से होगा। सदगुरु प्रभु से जिस दिन भ्रम का निवास हो गया, मेरे बंधुओं, मैं आपको सच्चा बताता हूँ कि ये बड़े बड़े ग्रंथ आपको लगेंगे अरे ये बड़ी सहज है जी, बड़े बड़े भेद आपको लगेंगे बहुत सहज है। इसको कठिन बना के रखा है जिनको आपसे खूब लोभ है, आप लोगों से जिसको बहुत पैसे की जरूरत है, जिसको ठगने की इच्छा है, मालिक बनने की इच्छा है संसार में। अरे क्या मालिक बनोगे यार, तुम्हारा कुछ है मालिक बनने लायक चीज? क्या मालिक बनोगे? कोई वस्तु है इस संसार में तुम मालिक बनने लायक तुम्हारे साथ? तो मेरे बंधुओं, वो भजन को 100 बार पढ़ो और 1000 बार गुनो और लाख बार उसको ध्यान में देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सदगुरु प्रभु ने कितना मनुष्य के अज्ञान को समाप्त करने के लिए युक्ति रचा। मनुष्य के अज्ञान को समाप्त करने के लिए युक्ति रचा। बिन सदगुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन सदगुरु
मरकट मूठ भ्रम में बांध है, मरकट मूढ़ भ्रम में बांध है, पुपुली में बांधत, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिना सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिना सद्गुरु नहीं। कांच मंदिर स्वान भूक, कांच मंदिर स्वान भूक, फटिक शिला गज तोड़े दसानवा, बिना सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिना सद्गुरु नहीं। वैसे आत्म पवन ही चिन्हे, वैसे आत्म पवन ही चिन्हे, भूले बावन काल करमवा, बिना सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिना सद्गुरु नहीं। सदा फल सार शब्द गुरुदेव, सदा फल सार शब्द गुरुदेव, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिना सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिना सद्गुरु नहीं। अरे मेरे भाई, ये सर्वप्रथम ध्वनि संसार के कल्याण के लिए साहेब के मुख से निकलती है। सदाफल देव भगवान ने उसको समझा बूझा और ये उन्होंने दुनिया को बता दिया, लेकिन बता दिया हमको आपको लाभ कहाँ हुआ। कहते हैं कि वैसे आत्म पव नहीं चिन्हे, भूले बावन काल कर्मवा। बावन काल कर्म का मतलब है आत्मा की छाया। संसार आत्मा की छाया है, परमात्मा की छाया है। हम परमात्मा को नहीं बूझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, छाया को ही सब कुछ मान लेते हैं और छाया से लड़ लड़ करके बंदर, कुत्ता, दसनवा मतलब हाथी, सब मर जाते हैं। इसमें और पद है बहुत से, शेर का है इसमें उदाहरण, तोता का है उदाहरण। मेरे भाई सब अपनी छाया से लड़के मरते हैं, जबकि छाया कहीं है ही नहीं, झूठा है, भ्रम है। क्योंकि छाया तो तुम्हारे रहने से कारण हुआ है। तुम तो असली हो, तुम छाया को सब कुछ समझ लेते हो। जब ये भ्रम खत्म हो जाएगा, कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी आत्म सत्ता है, उसके बाद मेरे भाई काल, बावन, कर्म सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है। इसलिए संत बड़ी सहज रहते हैं संसार में। तो मेरे बंधुओं, फिर से एक बार बता देता हूँ कि भ्रम से संसार नजर आता है और नजर आता है, उसी में हम रमन करते रहते हैं। सदगुरु के भक्ति करोगे
तो धीरे धीरे जो भ्रम है आपके जीवन में उससे ऊपर उठ जाओगे, सत्य को जान जाओगे, पकड़ लोगे। तब न जानना है, न कहीं आना है, न मरना है, न जीना है। आत्मा कभी मरती उड़ती नहीं है, न जन्मती है, वो तो है ही स्थिर एक समान। सिर्फ समझना है, अनुभव करना है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।